हम लोग जो हैं वो एक शख्स के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, वो शख्स इमरान खान है, और कोशिश ये की जा रही है कि उनकी सजा किसी तरह मुअत्तल ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को हुक्म देती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही, जुडिशल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट को नहीं मान रहा। तो एक का बता दिया कि नया वकील आएगा, और नया वकील जब आएगा तो वो यही कहेगा जी मैंने तो फाइल ही नहीं पढ़ी, मुझे तो अभी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे तो अभी कहा गया पेश हो, तो मैं तो बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, तो मैं तो बात ही नहीं कर सकता। इनको इस तरह जो है वो मोम बना दिया गया है कि जिसका जो जी चाहता है वो उसकी तशरीह करता है, और उसके ऊपर जो स्टैंप है वो अदलिया की लगती है। नाज़रीन, मैं वकास अवान हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सज़ा मुअत्तली के हवाले से केस जो है वो ज़ेर समाअत है। पीर तक ये समाअत मुलतवी की गई थी, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि पीर को भी इस केस का फैसला नहीं होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से तहरीरी हुक्म जो जारी किया गया है उसमें इलेक्शन कमीशन को एक नया रास्ता मैं कहूँगा कि दिखाया गया है, क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि अगर पीर को भी उनके वकील अमजद परवेज जो है वो अदालत नहीं आते तो इलेक्शन कमीशन नया वकील कर ले। अब नया वकील आने से क्या होगा, और अगर अमजद परवेज पीर को भी नहीं आएंगे तो क्या होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शाकिर अवान मौजूद है। शाकिर, ये बताइएगा, आपको लगता है कि पीर को ये फैसला हो जाएगा? शुक्रिया वक़ास साहब। सबसे पहले तो जो सारी सूरत हाल है वो पूरी कौम भी देख रही है, और इस वक्त जो है वो एक शतरंज की बाजी जो है वो चल रही है, और दूसरी जानिब जो है वो तरीके इंसाफ के साथ जो है वो बड़ा ये कह सकते हैं कि वो सांप सीढ़ी की जो है वो गेम खेल रहे हैं। वो जब पहुंचते हैं 99 पर और वहां से सांप उन्हें डसता है, अब वो सांप कौन है ये अवाम हमारी बताएगी, वो सांप डसता है वो फिर दोबारा नीचे आ जाते हैं। तो तरीके इंसाफ के साथ तो ये हो रहा है, और शतरंज की गेम जो है वो खेली जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, कि जब भी करीब पहुंच जाता है मामला तो वहां पर जो है वो कोई ना कोई ऐसी बीच में रुकावट डाल दी जाती है जिसकी वजह से जो है वो केस की समाअत जो है वो नहीं हो पाती। तो इस सारे मामले में जो है वो बहुत सी चीज़ें जो अब सामने आना शुरू हो गई हैं, और मुबैना तौर पर ऐसे लग रहा है कि जैसे तमाम लोग जो हैं वो एक शख्स के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, वो शख्स इमरान खान है, और कोशिश ये की जा रही है कि उनकी सज़ा किसी तरह मुअत्तल ना हो सके। अब अगर हम देखें और थोड़ा सा जायज़ा लें तो अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके आने में जो 20 से 25 दिन रह गए हैं। तो अब ये कोशिश की जा रही है, लग ऐसे रहा है कि जैसे 20 से 25 दिन निकाले जाएं, और जब काजी फाइज ईसा आए तो फिर ये सारा मामला जो है ये 20 से 25 दिन निकलेंगे कैसे? क्योंकि अभी तो एक तरफ के दलाइल हो चुके हैं। अमजद परवेज जो इलेक्शन कमीशन के वकील तकरीबन अपने दलाइल पूरे कर चुके हैं, तो ये तो आधे घंटे की कार्रवाई है बज़ाहिर। देखिए, उस वक्त जब ये बात हो रही थी इमरान खान को सज़ा देने की, तो ये बात की जा रही थी कि इतनी जल्दी सज़ा हो नहीं सकती, क्योंकि अभी कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे करने हैं। अब मामला इससे उल्टा है, अब सारे कानूनी तकाजे पूरे हो चुके हैं लेकिन सज़ा मुअत्तल नहीं हो रही। तो पाकिस्तान के आइन को इस तरह जो है वो मोम बना दिया गया है कि जिसका जो जी चाहता है वो उसकी तशरीह करता है, और उसके ऊपर जो स्टैंप है वो अदलिया की लगती है। यानी वो स्टैंप जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट लगा रहा है, वो स्टैंप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा रहा है, वो स्टैंप जो है वो सुप्रीम कोर्ट लगा रही है। अब उसके ऊपर अमल दरामद करना है या नहीं करना वो रियासत पाकिस्तान की है। अगर तो वो स्टेप जो है वो रियासत पाकिस्तान की मंशा के मुताबिक नहीं है, जैसे 14 मई के इलेक्शन की बात हुई तो वो नहीं हुआ है, रियासत पाकिस्तान उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही। वो स्टैंप अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहती है कि हाई कोर्ट जो है वो 1 बजे तक फैसला सुनकर जो है वो फैसला करे, हाई कोर्ट उसको नहीं मानती, तो किसकी आशीर्वाद है जिसकी वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को हुक्म देती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही, जुडिशल मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट को नहीं मान रहा, तो एक दूसरे को ये बिल्कुल नहीं मान रहे। तो वो जो आप बात कर रहे हैं कि सारे कानूनी तकाजे, तो देखिए अगर तो आप इसको इल्तिवा में डालना चाहते हैं तो 1000 जो है वो बहाने निकल सकते हैं। एक बहाना जो है, जैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम पीर को इसका फैसला कर देंगे, अगर नहीं तो आप कोई और वकील मुकर्रर कर दें। यानी वहां पर आपने खुद एक मशवरा दे दिया, खुद एक रास्ता बता दिया कि नया वकील आएगा, और नया वकील जब आएगा तो वो यही कहेगा जी मैंने तो फाइल ही नहीं पढ़ी, मुझे तो अभी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे तो अभी कहा गया पेश हो, तो मैं तो बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, तो मैं तो बात ही नहीं कर सकता। अच्छा चलें आपको वक्त देते हैं, कितना वक्त चाहिए जी? मुझे 5 दिन चाहिए, मुझे 10 दिन चाहिए। चलें जी, ना आपकी ना मेरी, आपको हम 3 दिन देते हैं, 3 दिन बाद जो है वो आप इसके ऊपर बात करें। 3 दिन के बाद हो सकता है
फाजुल बेंच का एक रुकन जो है वो बीमार हो जाए या किसी मसरूफियत की वजह से ना आ सके, तो ये 20-25 दिन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये निकल सकते हैं। अब ये देखना है कि पीर वाले दिन जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो क्या करते हैं, क्या वो इनकी जो इस्तदा है उसको मंजूर करते हैं या फिर फैसला करते हैं। अगर वो फैसला होता है तो फिर रियासत पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जाएगा कि ये देखिए हमें तो हक ही नहीं दिया गया, जिस तरह इमरान खान रो रहे थे कि जी हमें जो है वो मौका नहीं दिया गया, तो इसी तरह रियासत पाकिस्तान भी इसको जवाब बना लेगी। तो अभी बहुत सी चीजें जो है वो तब्दील होने वाली हैं। इसमें तो फिर जिन लोगों ने ये अपील फाइल किया उनकी भी तो गलती, आप देखें ना कि उन्होंने अपनी पिटीशन में स्टेट को क्यों पार्टी नहीं बनाया, तो लूप होल्स तो फिर इनकी तरफ से भी हैं। देखें स्टेट जो है वो उसकी तो कोशिश ही ये है कि इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा इल्तिवा में डाला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश की जाए कि इमरान खान की जो अपील है उसके ऊपर समाअत ना हो सके। कोशिश देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर कर सकते हैं, जब आप शॉर्ट सेंटेंस की बात करते हैं तो कोर्ट को उसके ऊपर जो है वो ऑर्डर देना ही है, और 99% जो है वो सज़ाएं मुअत्तल ही होती हैं। कोई शादो नादर ऐसी चीज़ हो कि हमने देखा हो कि ना हो सके, लेकिन कोशिश रियासत की ये है। अब रियासत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी है, अलग-अलग नहीं है। जो रियासत पाकिस्तान कहती है वही इलेक्शन कमीशन। अमजद परवेज साहब कौन है? अमजद परवेज साहब जो हैं वो नवाज शरीफ के वकील थे, वो शहबाज शरीफ के वकील थे, उन्हें क्यों इलेक्शन कमीशन में ने वकील मुकर्रर किया? अब तो सुनने में आ रहा है कि अगला जो वकील है इरफान कादिर की शायद खिदमत इलेक्शन कमीशन लेने जा रहा है पीर को। जी बिल्कुल, आपकी ये बात दुरुस्त है, और हमें भी ये जो हमारे ज़राए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि इरफान कादिर की खदमात जो हैं वो ली जा रही हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इरफान कादिर और अशरफ साहब की पहले ही खदमात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ले ली गई हैं। तो इरफान कादिर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होते हैं तो उनके बारे में एक चीज़ मशहूर है कि वो जो फ्रंट फुट से आगे जाके खेलते हैं, यानी वो इल्ज़ामात भी लगा देते हैं, वो जो है वो चीज़ों। तो इस मामले में हमने देखा है कि जब भी इरफान कादिर किसी भी जगह वकील होते हैं तो वहाँ पर वो रिलीफ लेने में कामयाब हो जाते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप पिछले 10-15 साल से अदालती रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के भी मुतअद्दिद केसेस आपकी ज़ेरे नज़रों से गुजरे होंगे, तो कितने केसेस ऐसे हैं इलेक्शन कमीशन के जिसमें उन्होंने इस तरह इतनी हद तक जाके जो है वो इतने बड़े बड़े वकील अपने लिए किए हों? देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो खिदमात लेता है, सीनियर वकला की जो है वो खिदमात ली जाती हैं, लेकिन इस पर फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर जो है वो सवाल उठता है कि आया आपने जो प्रोसिक्यूटर या जो आपने अपने नुमाइंदे अदालतों में भेजते हैं वो इतने नाअहल हैं और उनको इतनी भारी तनख्वाहें जो है वो क्यों दी जाती हैं? ये तो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर निशान है। दूसरा जो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी नज़र आता है, यानी इस मरतबा हमने ये देखा है कि हमें इलेक्शन कमीशन में बहुत ज़्यादा पोलिटिकल इन्फ्लुएंस नज़र आया। कि आप ये देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जब 14 मई इलेक्शन की अनाउंसमेंट थी, कागजात नामजदगी जमा हो गए थे, सब ने जमा करवा दी, इवन कि पीपल्स पार्टी ने भी जमा करवा दिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने नहीं जमा करवाए थे, यानी उन्हें ये इंश्योरेंस दी गई थी कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो सारी चीज़ें जो हैं वो पसे पर्दा जो हैं वो चल रही हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना हमने तारीख में मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन नहीं देखा जितना इस मरतबा है कि इलेक्शन कमीशन भी भरपूर कोशिश कर रहा है। देखिए आपने इलेक्शन कमीशन का किस आइन और किस कानून के तहत जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप सर्वे नहीं कर सकते, यानी आप लोगों की राय जो है वो नहीं पहुंचा सकते, यानी पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंद कर रहा है कि एक सियासी जमात को जो है वो कॉर्नर ऑफ किया। बहुत शुक्रिया शाकिर। नाज़रीन, पीर को इस केस की दोबारा समाअत होगी। इमरान खान की जो सज़ा मुतली है तोशाहाना केस में उसकी समाअत 2 रुकनी बेंच करेगा। अब पीर को हम देखते हैं, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि हमें आधे घंटे का केस है, जैसे शाकिर ने बात की कि सांप सीढ़ी वाला खेल चल रहा है। तो पीर को देखते हैं कि इस केस में मजीद क्या पेशरफ होती है, और इस पेशरफ से मुतल्लिक आपको आगाह भी करेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।